जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आप सबके लिए एक धमाकेदार वीडियो। साथियों, धमाकेदार वीडियो क्या है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 अध्याय 3। साथियों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए, साथियों कक्षा 10th वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में आ चुके हैं। और साथियों, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। साथियों, अध्याय 3 से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको लेकर आया हूं और जबरदस्त तरीके से इन क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, कौन बनेगा करोड़पति, ये सवाल है पूरे 50,000 रुपए का। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथियों, इन क्वेश्चनों को बड़े मजेदार तरीके से पढ़ना है, हमको बोर नहीं होना, बहुत जबरदस्त तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, ये सवाल है आपके लिए 50,000 का। कौन बनेगा करोड़पति में, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिएगा, धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। साथियों, जो धातुएं होती हैं वो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। तो विकल्प ए है आपका अम्लीय। जल्दी जल्दी कमेंट देना है, कमेंट करना है। बी है उदासीन, सी है क्षारीय और डी है लवणीय। तो साथियों, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। समझ में आया। क्षारीय धातुएं जो है वो क्षारीय लवण बनाती हैं। ठीक है साथियों, अब दूसरा क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, ये सवाल है पूरे 1 लाख रुपए का। सही जवाब देने वाले को मिलने वाले हैं पूरे 1 लाख रुपए। तो देखिएगा, सवाल क्या कहता है कि धातुओं की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता क्या है। साथियों, 4 विकल्प हैं। पहला है विद्युत चालकता, क्या धातुओं में विद्युत चालकता होती है। दूसरा भंगुरता, क्या धातुओं में भंगुरता होती है। तीसरा पारदर्शिता, क्या धातुओं में पारदर्शिता होती है। और चौथा है हल्कापन, क्या धातुओं में हल्कापन होता है। साथियों, मेरा जवाब देने से पहले, मेरा उत्तर बताने से पहले कमेंट सेक्शन में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चालकता। जो सभी धातुएं होती हैं उनका एक भौतिक गुण क्या है कि वो विद्युत की चालक होती हैं। साथियों, ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ मेरा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। साथियों, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो साथियों, 3 विकल्प हैं। पहला है ए लोहा, बी है तांबा, सी है पारा और डी है जस्ता। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु, 4 विकल्प हैं। क्या लिथियम होती है, क्या लिथियम होती है, क्या सोडियम होती है, क्या एल्युमिनियम होती है, क्या पोटेशियम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। याद रखना स्टार पॉइंट बना के, इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। समझ में आया।
सबसे सबसे हल्की हल्की धातु होती है। ठीक है, सबसे कठोर कौन सी होती है? सबसे कठोर कौन सी होती है साथियों? तो सबसे कठोर जो होती है हीरा। क्या होती है? हीरा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पूरे 50 लाख का सवाल है। तो कौन बनेगा करोड़पति में, ये सवाल देखते हैं कौन जीतता है। 5वां सवाल है कि धातुओं के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है। साथियों जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है धातु तो क्या बनता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला ए बी लवण, ए लवण, बी ऑक्साइड, सी क्षारीय और डी अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। साथियों बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी धातु की क्रियाशीलता जांचने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या NaCl, अगला है HCl, अगला है NaOH और अगला है CaCO3। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा HCl। बी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, यानी ऐसी धातु की क्रियाशीलता जांचने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई मेरे लाडलो? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोना किस प्रकार का धातु है? सोना जो है किस प्रकार का धातु है? ए नंबर, क्या अधिक क्रियाशील है, क्या अक्रिय है, क्या अत्यधिक संक्षारक है, क्या चुंबकीय है? तो साथियों सोना जो है वो अधिक अक्रिय है। कैसा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, लोहे में जंग लगना का मुख्य कारक है। मुख्य कारण क्या है लोहे में जंग लगने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है, क्या केवल जल, क्या जो है केवल वायु, क्या केवल वायु में आर्द्रता, या केवल ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वायु में आर्द्रता। यानी आर्द्रता का मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। तो नमी के कारण लोहे में यानी वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है उसके कारण लोहे में जंग लग जाती है मेरे प्यारे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्र धातु पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं? साथियों जो पीतल है, क्या है? पीतल जो है वो एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। और मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है तांबा और जस्ता, दूसरा है, पहला क्या है? तांबा और जस्ता, दूसरा तांबा और टिन, तीसरा है जस्ता और टिन और चौथा विकल्प है तांबा और लोहा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मुझसे पहले उत्तर बताना है ना? मुझसे पहले आपको उत्तर बताना है। क्यों बताना है? कारण है। क्या कारण है? कि आपको कितना आपने पढ़ा है। क्योंकि आप जानते हो मैं चैप्टर 3 के सवाल बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं एमसीक्यू, उनमें से आप मानना कि त्रैमासिक परीक्षा में आपकी कितनी तैयारी है ये आकलन आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 10वां कि धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या गलन कहलाती है, या धातु कर्म कहलाती है, या शोधन कहलाती, या अवघटन कहलाती है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी धातु
कर्म, धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सबको ये बहुत शानदार समझ में आ रहा होगा। मेरे लाडलो, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, शानदार तैयारी करवाऊंगा मैं आपकी, बशर्ते मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क 4 विकल्प हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइड, तीसरा है मैग्नेसाइट और चौथा है कैल्साइट। तो मेरे लाडलो, इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सीधा 1 करोड़ का है। साथियों आपको बताना है, सही उत्तर देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़। चलिए लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? मजाक कर रहा हूं, 1 करोड़ कहां है भैया, ठीक है? चलिए लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो लोहे का मुख्य अयस्क 4 विकल्प हैं, बताइएगा। क्या हेमेटाइट है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए 12वें का कौन सा सही होगा? क्या ए, बी या सी कैल्साइड या डी डोलोमाइट? तो साथियों लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर आंसर, तो सही आंसर, ठीक है? चलिए अगला 13वां क्वेश्चन लेके आया हूं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, अधातु का कौन सा ऑक्साइड पानी में घुलनशील अम्ल बनाता है? तो देखिएगा, पहला CO, ठीक है? CO2, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या SO2 या बी और सी, ठीक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है? चलिएगा डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है गंधक, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा क्या है? आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेफाइट। कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट जो है ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालक होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है साथियों, किस धातु का प्रयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है? तो साथियों इसका 4 विकल्प हैं, तांबे का, टिन का, शीशे का और डी, टिन और शीशे का। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन जो है, एक्वा रेजिया किसे घोल सकता है? एक्वा रेजिया जो होता है वो सही विकल्प है सोना और प्लेटिनम, लोहा और तांबा, एल्युमिनियम और जस्ता, चांदी और टिन। तो जो एक्वा रेजिया होता है वो सोने को और प्लेटिनम को गलाने का काम करता है, उनको घोलने का काम करता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है ब्रोमीन धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सॉरी अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मृदु धातु किसे कहते हैं? तो मृदु धातु 4 विकल्प हैं। पहला है सोडियम और पोटेशियम को, दूसरा है तांबा और लोहा, तीसरा है सोना और चांदी और चौथा है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की
आभा किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, पहला है परमाणु घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का परावर्तन, सी है ऊष्मा का उत्सर्जन और डी है द्रवणशीलता। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का परावर्तन। इलेक्ट्रॉनों का परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों अब आपकी स्क्रीन पर 20वां सवाल है, सीधा 5 करोड़ रुपए का। कौन बनेगा करोड़पति में? आप 5 करोड़ जीतना चाहते हैं तो साथियों इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए और जिसका सही आंसर होगा उसको जो है अगली वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। ठीक है साथियों, ये इसका आंसर आपको देना है। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? 4 विकल्प हैं, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। साथियों कमेंट में इसका मुझे आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब दो। ठीक है, जवाब दो। साथियों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है किस तरीके से चल रही है। साथियों शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जो है आपकी क्लास रहती है 9th की, है ना, 9th हिंदी की मैं ग्रामर कंप्लीट करवा रहा हूं। इसके बाद में शाम को 7 बजे मेरी लाइव क्लास रहती है साइंस 10th की। ठीक है, 10th की साइंस। तो साथियों जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।